नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के किशनगढ़ बास में पेयजल की समस्या को लेकर पार्षदों के नेतृत्व में महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। बालिका विद्यालय परिसर में चल रहे महंगाई राहत कैंप में पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कठूमर के अपना घर सेवा समिति ने 2 विमंदित वृद्धाओं को अपना घर बजेरा भरतपुर एम्बुलेंस में बिठाकर दोनों को रवाना किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अनिल पूलवाल आदि सदस्य मौजूद रहे। कठूमर उपखंड के प्रद्युमन सिंह पुत्र मान सिंह यादव का सिविल सर्विसेज परीक्षा में 318वीं रैंक प्राप्त कर चयन हुआ है। चयन होने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रद्युमन की 6ठी बार में सिलेक्शन उनका यूपीएससी में हुआ। लक्ष्मणगढ़ में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। तेज धूप और लू थपेड़ों से परेशान लोगों को राहत मिली है। आधे घंटे बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने 32 लाख रुपए के चेक बाउंस ठगी के मामले में वारंटी एक महिला को गिरफ्तार किया। थाने पर मीडिया को देखकर महिला भड़क उठी। डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया कि मोबाइल के नाम पर इस महिला ने लाखों की ठगी की है। पावटा में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा का शुभारंभ किया। 25 मई को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पावटा कस्बे के राम मैरिज गार्डन में कुम्हार प्रजापति समाज की पावटा तहसील स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन कुम्हार महासभा प्रदेश अध्यक्ष किशोर दुल्हीपुरा के मुख्य अतिथि और हरिराम खेलना वालों की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पावटा तहसील के क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उपस्थित वक्ताओं ने 28 मई को आयोजित जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कुम्हार प्रजापति महाकुंभ को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। फुलेरा के कुकू बाबा की बगीची में व्यापार महासंघ की साधारण सभा का आयोजन अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में किया गया। लग्जरी कार और लाखों की मोटर पार्ट्स चोरी होने के मामले में व्यापार महासंघ ने पुलिस के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। दौसा के सिकराय में सिकंदरा चौराहे पर 2 वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। श्रद्धालु से भरे मिनी ट्रक और कार की टक्कर हुई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही सिकंदरा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। झुंझुनू के गोरेर गांव के सोनू कुमारी ने यूपीएससी में फहराया परचम। राष्ट्रीय स्तर पर 208वीं रैंक हासिल उन्होंने की है, जिस पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। झुंझुनू के सिंघाना में लीज विवाद को लेकर ग्रामीण और पुलिस की तनातनी। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसमें 4 पुलिस वालों समेत एक ग्रामीण जख्मी हुआ। उप निरीक्षक प्रोबेशन अभिलाषा ने 7 नामजद सहित 40 के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी सीबीईओ कार्यालय में निलंबित शिक्षक का अनशन। पॉक्सो के मामले में शिक्षक काट चुका है जेल। स्कूल स्टाफ पर लगा षड्यंत्र का आरोप। जेल में रहने के दौरान पत्नी से हड़पे गए 2 लाख रुपए वापस दिलवाने की मांग है। शिक्षक ने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक अनशन जारी रहेगा। सीकर में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मुकुल कीचड़ का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर एक धन्यवाद रैली निकाली गई। रैली में जिलाध्यक्ष का जगह जगह स्वागत हुआ। इस पर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही पार्टी की रीति नीति पर काम करने का संदेश दिया। सीकर के उद्योगनगर में नगर परिषद के वेस्ट इंपेक्टर में आग लगी है और देखते देखते आग ने पास में पड़े कचरे को ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीकर में बस स्टैंड पर युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। रिंगस पुलिस थाने के चालक कालूराम मीणा ने जानकारी दी। कठूमर की ग्राम पंचायत नाटोज और नूरपुर में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का संपन्न हुआ। उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर आदि कार्यकर्ताओं ने कैंपों में लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं लाभार्थियों को गारंटी कार्ड दिए गए। कठूमर में भैंसीना के मूल निवासी उत्कर्ष अग्रवाल ने यूपीएससी की परीक्षा में 286वीं रैंक प्राप्त कर राजस्थान का नाम रोशन किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्कर्ष अग्रवाल का चयन होने पर परिवारजन और गांव वालों ने आरती उतारकर जश्न मनाया। अलवर के किशनगढ़ बास में पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर रखा है। लोगों ने पूर्व विधायक रामहेत यादव के नेतृत्व में एसडीएम गंगाधर मीणा को ज्ञापन सौंपा और पेयजल समस्या के समाधान की मांग रखी है।
खेडली के गारू गांव में एक समारोह के दौरान हुई दावत से करीब 150 लोग बीमार हो गए। उन्हें उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनका उपचार खेडली के सरकारी अस्पताल में करवाया गया। चिकित्सा टीम को तैनात कर घर घर रोगियों का सर्वे किया गया। खेडली क्षेत्र के गांव नटोज में मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कटुमर विधायक बाबूलाल बैरवा ने लोगों को राहत शिविर की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए गारंटी कार्ड वितरित किए। जतारण के सिबरिया ग्राम में महंगाई राहत कैंप में उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई, तहसीलदार शिवजीराम बावरी, विकास अधिकारी भवनलाल, नायब तहसीलदार पूर्णराम समेत सभी लोग उपस्थित रहे। महंगाई राहत कैंपों में कई लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और तुरंत लाभ भी प्रदान किया गया। फतेहपुर में भीषण गर्मी के बीच बारिश से शेखावाटी का हाल बेहाल है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। बस स्टैंड, पुराने सिनेमा हॉल, हर तरफ पानी ही पानी है। वहीं मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अलवर के खैरथल में विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में थानागाजी में आयोजित होने वाले विप्र महाकुंभ को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें महाकुंभ के पोस्टर का विमोचन हुआ। साथ ही कस्बे के सम्मानित जनों को महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए आह्वान किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। तिवरी के मथानिया थाने में परिजनों ने युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। रामपुरा गांव से एक युवती बिना बताए घर से निकल गई। पाली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जनसंवाद कार्यशाला महानिरीक्षक पुलिस एसीबी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एसीबी ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सभी नागरिकों को लाभ मिल सके और इसी उद्देश्य के साथ कार्यशाला आयोजित की गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के कल्याण के लिए समाजसेवी स्वर्गीय भगवान सिंह परिहार के द्वारा जिस उद्देश्य से नवजीवन संस्थान की स्थापना कर उस उद्देश्य से आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के पुत्र राजेंद्र परिहार बच्चों से लेकर बुजुर्ग और ऐसे विशेष बच्चे जो चल फिर नहीं सकते उनकी सेवा में अपना जीवन लगा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि सेवा के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सेवा के लिहाज से एक और बेहतरीन पहल की गई। ऐसे विशेष बच्चों को रखने के लिए एक अलग से हॉस्टल जैसी सुविधा दी गई। विशेष योग्यजन बच्चों के लिए बाकायदा एक घर बनाया गया, जिसमें हॉस्टल जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जोधपुर के फलौदी में नवनियुक्त ओएसडी जसमीत सिंह संधू ने सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों समेत जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर समस्याओं को जाना। समस्याएं सुनकर ओएसडी ने समाधान का आश्वासन दिया है। जनप्रतिनिधियों ने ओएसडी बनकर फलौदी आने पर और पहली बार किसी आईएएस द्वारा पंचायत समिति की बैठक लेने पर उनका आभार जताया। जोधपुर के फलौदी में दूसरा दशक की बालिकाओं ने समझी रेलवे की कार्यप्रणाली। स्टेशन सुपरिंटेंडेंट रामजीलाल मीणा ने बालिकाओं को रेलवे की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। बालिकाओं के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। विजिट पे प्रशिक्षिकाएं भी बालिकाओं के साथ रही। पलसूंड ग्राम पंचायत पर आयोजित स्थायी महंगाई राहत कैंप में सरपंच रतन सिंह जोधा द्वारा सुमित्रा देवी व भैराराम को 8 उक्त योजनाओं के मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए गए। कैंप प्रभारी गोकुल सिंह ने सरकार की 10 योजनाओं की जानकारी दी। यूथ कांग्रेस के जिला प्रवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता पपुराम नागरजी ने चाकू एसएचओ राजूराम काला के खिलाफ फलौदी डीवाईएसपी रामकरण सिंह मलिंगा से मुकदमा दर्ज कर जांच करने की मांग की और एसएचओ को नहीं हटाए जाने तक थाने के सामने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। आरयूबीएसएस योजना के तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के पास भीनमाल में विधानसभा की सबसे बड़ी पानी की टंकी का भूमि पूजन किया गया। 9 लाख लीटर क्षमता की इस टंकी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी, भाजपा नेता भरत सिंह भोजानी, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता अभिमन्यु सिंह के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। भीनमाल के शेमकरी माता जी की तलहटी में हनुमान भाकरी के पीछे महाकालेश्वर धाम परिसर में इन दिनों भीषण गर्मी के दौरान एक नागा साधु अग्नि स्नान में लिप्त है। करीबन 40 डिग्री के तापमान में भी नागा साधु नवीन गिरी महाराज चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके कड़ी धूप में तपस्या कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पंचदशनाम जूना अखाड़ा के नवीन गिरी जी नागा बाबा अपने आश्रम में इन दिनों 11 दिनों तक भीषण गर्मी की तपस्या में लीन रहेंगे। 21 से 31 मई तक दोपहर 12 से दोपहर 4 बजे तक इस कड़ी धूप में वो तपस्या करते हैं। जालौर के भीनमाल के सीएचसी केंद्र में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। इस मौके पर सीएचसी प्रभारी दिलीप सिंह, डॉक्टर कुलदीप वैष्णव समेत कई लोग मौजूद रहे। जालौर के भीनमाल में राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सेवाएं दी। चिकित्सा अधिकारियों ने मरीजों के ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच की। पाली के सुमेरपुर पंचायत समिति के ढोला गांव में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इससे आमजन मानस के चेहरे पर खुशियां नजर आई हैं। कई स्थानों पर तो आमजन
ढोल नगाड़ों के साथ कैंप में आकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं ढोल की थाप पर नाचकर प्रदेश के मुखिया का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पाली जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व उपाध्यक्ष केंद्रीय बाल श्रम बोर्ड शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा पूर्ण सक्रियता के साथ कैंपों में जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। देश में मौसम ने बदला मिजाज इस कदर बदला कि कुछ आमजन को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दोपहर के बाद अचानक धूल भरी आंधी के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया। मटर के दाने के बराबर ओले भी गिरे। बारिश से तापमान में कमी। श्री गंगानगर के रायसी नगर के गांव 6PS के राजकीय स्कूल के नए भवन का 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर समरा की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है। रायसी नगर में बाल गायक देव बजाज ने अटरू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में अटरू जी महाराज का भजन रिलीज किया। आयोजित कार्यक्रम में अरूढ़ वंश समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र मिझा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। सादलपुर में बेरासर छोटा गांव के ग्रामीणों ने पूर्व थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ग्रामीणों ने थानाधिकारी अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान समाज सेवी गायत्री पुनिया ने कहा कि 3 साल गुजर गए मगर उनकी मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, संशय ही बना हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की। जयपुर में मुलाकात कर स्थानीय विषयों पर चर्चा की। बीजेपी नेता मुखराम बावरी, नगरपालिका पूर्व उपाध्यक्ष मनोज रुखाया, जिला परिषद पूर्व डायरेक्टर परमेश्वरी देवी सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। नेताओं ने संगठनात्मक मुद्दों पर प्रदेशाध्यक्ष से बात की। श्री विजयनगर के निकटवर्ती 12 BLM में अचानक आग लगने से 10 क्विंटल तूड़ी और लकड़ियां जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के सुनील कुमार ने फायर ब्रिगेड टीम को जानकारी दी कि लगभग 40 क्विंटल तूड़ी व अन्य सामान में आग लग गई है। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। श्रीकरणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे राहत कैंपों के बारे में आम जनता से योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आग्रह किया और अधिकारियों को कैंप में लोगों की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष करण सहारण की सादुल शहर विधानसभा में सक्रियता बढ़ गई है। वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। गांव ढाड़ियों में जाकर आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। डूंगरपुर में शहरवासियों को पेयजल और सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए RUIDP की ओर से पेयजल विकास परियोजना की शुरुआत हुई है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री, डूंगरपुर विधायक और सभापति ने 4 MLG स्टेशन पर भूमि का पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर आयोजित समारोह को राज्य मंत्री शंकर यादव ने संबोधित किया। प्रतापगढ़ के धुलापानी थाना क्षेत्र की पीपलीखेड़ा में ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट और लूट की वारदात सामने आई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को नामजद किया। साथ ही पुलिस ने लूटा गया ट्रैक्टर भी बरामद किया। साथ ही अधिकारी धर्म सिंह ने ये पूरी जानकारी। डूंगरपुर में शहरवासियों को नगर परिषद की ओर से बड़ी सौगात मिली है। नगर परिषद की ओर से BL सिनेमा शुरू किया जा रहा है। 13 जून को वसुंधरा विहार में 2 अत्याधुनिक थिएटर शुरू हो जाएंगे और वहीं नगर परिषद को भी लाखों की आय शुरू हो पाएगी। सभापति कलासुआ ने बताया है कि थिएटर को लेकर शहरवासी काफी उत्साहित है और ऐसे में लोकार्पण के बाद 13 जून से 15 जून तक थिएटर हॉल आम जनता के लिए भ्रमण के लिए खोले जाएंगे। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने जिला जेल से मोबाइल मिलने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में कुल अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल 8 दिन पहले चलाए गए जेल प्रशासन के द्वारा चले सर्च ऑपरेशन में बैरक के अंदर मोबाइल मिला था। इस पर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले सुवाला गांव में किसान चौपाल लगाए गए, जिसमें बागीदौरा तहसील के किसान मौजूद रहे। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उच्च अधिकारियों को छोड़कर सभी विभाग के अधिकारी 11:30 बजे के बाद पहुंचते दिखे। लेट लतीफी को देकर उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने सभी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, तो वहीं विकास अधिकारी हीरालाल मीणा ने सभी को नोटिस थमाने की बात भी कही। उदयपुर में मेनारिया समाज की ओर से पानेरियों की मादड़ी में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के तहत 5 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं 104 बटुकों को यज्ञोपवीत धारण करवाई गई।
डूंगरपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। धम्बोला थानाधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने अज्ञात वाहन मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा गया। आदिवासी आरक्षण संघर्ष समिति ने जनसंख्या के अनुपात आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। पूर्व संसदीय सचिव नानालाल नीनामा के नेतृत्व में घाटोल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। चलिए रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ 12 मेघा हाईवे बागेर घाटी में लोडिंग ट्रक के पलटने से ड्राइवर खलासी घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर गश्ती दल प्रभारी जगदीश बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर झालावाड़ अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने पंचायत समिति अजरू की ग्राम पंचायत मुंडला में मोबाइल महंगाई राहत कैंप का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी प्रदान किए। 12 में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर शक्ति दिवस मनाया गया। सीएमएचओ संपत राज नागर ने बताया कि कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थियों में महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केंद्र पर जागरूक किया गया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बकानी क्षेत्र की नसीराबाद पंचायत के प्रशासन गांव के संग राहत शिविर में पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने काउंटर पर पहुंचकर कार्मिकों को आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए और लाभार्थियों को गांठ भी वितरित की। बूंदी के लाखेरी लबान स्टेशन के पास ट्रेन के सामने कूदकर व्यक्ति ने आत्महत्या की। मृतक बाबूलाल मीणा रामगंज का निवासी बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर दहीखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही परिजनों को मामले की जानकारी दी गई है। 12 में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ ज्वेलर ने शिकायत दर्ज करवाई। ज्वेलर ने रिपोर्ट में बताया कि प्रॉपर्टी डीलर ने बेटी की शादी के नाम पर 25 लाख रुपए के जेवर हड़प लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झालावाड़ के झालरा पाटन में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने घर को निशाना बनाया है। घर से जेवरात लेकर फरार हुए चोर। सूचना पर पहुंची झालरा पाटन पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। झालावाड़ के जग कस्बे से हज यात्रा के लिए मुस्लिम समाज के करीब आधा दर्जन लोग रवाना हुए, जिनका मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालकर स्वागत किया। तो वहीं ग्राम पंचायत जग में भी राजेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में यात्रियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इंडियन फिजिक्स अलायंस द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें झालावाड़ के बॉडी बिल्डर मुजम्मिल ने राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है। इस अवसर पर झालावाड़ के खेल प्रेमियों ने खुशी व्यक्त करते हुए मुजम्मिल को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी। महंगाई राहत कैंप मनोहर थाना तहसील के ग्राम पंचायत सोटी में आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत काफी संख्या में ग्रामीणों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं में अपना पंजीकरण करवाया। नगर अध्यक्ष नजाकत अली ने बताया कि कैंप के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक कैलाश मीणा रहे। मनोहर थाना के गुराड़ी गांव में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लगने से मक्का की कड़प और कंडे सहित पेड़ जले हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर मनोहर थाना पुलिस और विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। 12 के छिपा बड़ौत में सड़क मार्ग पर पुलिया टूटने की वजह से दुर्घटना का खतरा बरकरार है। समाजसेवी राम कल्याण मीणा ने बताया कि सड़क मार्ग दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत भी की गई, लेकिन संबंधित विभाग की कोई कार्रवाई अब तक नहीं। 12 में आगामी 26 मई को श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। ये कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। 2000 हलवाई 6000 वेटर्स संभालेंगे मोर्चा। विभिन्न भामाशाहों की मदद से घरेलू सामान भेंट किए जाएंगे। संस्था को 5 दर्जन काश्तकारों ने आयोजन के लिए अपनी खेती की भूमि उपलब्ध कराई है। 12 में श्री जयत्र भवन विमल विहार तीर्थधाम पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अंजन चलाका महोत्सव में राज्याभिषेक किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया और यश जैन भाया कार्यक्रम में जमकर थिरके। ट्रस्ट मंडल के सदस्यों ने बताया कि सुबह वाराणसी नगर में स्टेज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। झालावाड़ के पड़ावा न्याय क्षेत्र में तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अंबिका के निर्देशन में मोबाइल वैन का संचालन किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को बाल विवाह और उसके दुष्परिणाम व प्रावधानित दंड की जानकारी दी गई। लाजपुरा रानपुर के श्री चारभुजनाथ मंदिर में विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ युद्धाभिषेक भागवत कथा का आयोजन 26 मई से 2 जून तक किया जाएगा, जिसमें कथा का वाचन वृंदावन के आचार्य मृदुल शास्त्री करेंगे। भवानी मंडी में स्थित राजस्थान टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने मिल गेट के बाहर एकत्रित होकर मुआवजे की मांग की है।
झालावाड़ के नवनियुक्त डीएम आलोक रंजन एक्शन मूड में दिखाई दिए। डीएम ने शहर में आयोजित राहत कैंपों का निरीक्षण किया, साथ ही कैंप से आमजन को किस तरह से राहत मिल रही है इसकी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त डीएम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी औचक निरीक्षण करने पहुंचे। दूषित पानी को नदी में ले जाने से रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश। पूर्व सभापति मनीष शुक्ला को राजस्थान ब्राह्मण महासभा का कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष एवं झालावाड़ 12 का प्रभारी बनाया गया है। मनीष शुक्ला को राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष एवं झालावाड़ 12 का प्रभारी बनाए जाने पर ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर है। शुक्ला ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। कोटा के इटावा क्षेत्र के मुंगेना गांव के समीप स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा राजमार्ग पर निजी बस चालक की मनमानी देखने को मिली है। निजी बस चालक ने रोडवेज को ओवरटेक कर साइड नहीं देने का आरोप लगाते हुए बीच रास्ते पर ही गाड़ी को रोककर झगड़ा किया और मारपीट का प्रयास किया। इस दौरान निजी बस चालक के द्वारा बस को ओवरटेक करने के दौरान कोटा से जयपुर जा रही रोडवेज बस चालक ने टक्कर से बचाने का प्रयास किया तो बस पलटने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया। ममरगढ़ के ओरिएंट ग्रीन पावर प्लांट की दबंगई के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों ने किशनगंज तहसील थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों के खेतों पर जाने के आम रास्ते को रोककर कब्जे की नियत से की गई तार फेसिंग को हटाने व आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। बारां के छिपाबड़ौत में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पत्थर से भरे 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। वन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने जानकारी। किशनगंज तहसील क्षेत्र के रामगढ़ में श्री देवनारायण भगवान मंदिर रामगढ़ पर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर गुर्जर समाज द्वारा श्री 108 बाबा नारायण दास जी महाराज देवधाम रामगढ़ के सानिध्य में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल और स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शेष वंचित 58 राजकीय विद्यालयों 100 आंगनबाड़ी 24 सीएससी का भौतिक सत्यापन कर जल्द ही आगामी 1 सप्ताह के भीतर जल कनेक्शन करवाने के निर्देश दिए। करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। लाडनू में दुजार गांव के हाईवे पर लगे बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक से भयंकर आग लग गई। आग लगने से आसपास में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत लाडनू नगर पालिका फायर ब्रिगेड को सूचित किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जलकर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ब्यावर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ब्यावर के विशेषाधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर का स्वागत किया। इस मौके पर डाक बंगला स्थित विशेषाधिकारी ऑफिस पहुंचे। आप पदाधिकारियों ने उन्हें ब्यावर के संस्थापक कर्नल डिक्सन की तस्वीर के साथ बुके भेजकर स्वागत किया। ब्यावर के वार्ड संख्या 41 के विश्वकर्मा कॉलोनी में करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनी 700 मीटर लंबी सीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। सड़क उद्घाटन को लेकर वार्डवासियों की ओर से एक सादे समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सभापति गोविंद पंडित, पार्षद दलपत राज मेवाड़ा, पूर्व पार्षद ज्ञानदेव झंवर तथा पूर्व पार्षद गीता प्रजापति आदि ने शिरकत की। लाडनू में जसवंतगढ़ में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में ग्राम पंचायत ने मौके पर ही जारी किए 24 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और 8 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। लाडनू उपखंड क्षेत्र के आकोटा और जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। दोनों पंचायतों के कैंप्स में दिन भर लोगों की सरकारी योजनाओं में पंजीयन करवाने को लेकर उत्साह नजर आया। लाडनू में शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदू की कक्षा 12 साइंस का शानदार परीक्षा परिणाम रहने पर सभी छात्रों व अभिभावकों व स्टाफ को हार्दिक बधाई दी गई। इस दौरान स्कूल के निदेशक राजेंद्र शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को साफा और माला पहनाया और साथ ही साथ पौधे का वितरण किया। छात्रा ज्योति सोलंकी 94%, छात्र जितेंद्र ने 93%, छात्र प्रदीप स्वामी ने 93%, वहीं छात्र नेमीचंद द्वारा 90% अंक प्राप्त करने पर उन्हें बधाई दी गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा के अटोली गांव में खेत पर कार्य करते समय महिला शहीद हो गई। अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना में डीडवाना अव्वल है। जिले में महंगाई राहत शिविरों में उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन है। नागौर में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन डीडवाना उपखंड क्षेत्र में हुआ है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शहीद क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहेट की 130वीं जयंती मनाई गई। जयंती की पूर्व संध्या पर एसोसिएशन शाहपुरा और दस्तक संस्था ने मशाल जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया। जुलूस को विशेषाधिकारी आईएएस डॉक्टर मंजू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस सदर बाजार से होते हुए त्रिमूर्ति चौराहा पर संपन्न हुआ। नागौर में विवाहिता की अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रूपाराम ने बताया कि 18 मई को पीड़िता ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी की जेवरात खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 7 लाख रुपए के आभूषण खरीदे। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नागौर के डीडवाना में पीएम मोदी के प्रस्तावित अजमेर दौरे समेत अनेक मुद्दों को लेकर देहात भाजपा की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देहात भाजपा के सभी इकाई प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक शुरू होते ही डीडवाना उप प्रधान ओम प्रकाश लील बैठक छोड़कर रवाना हो गए। उप प्रधान लील मंच पर स्थान नहीं मिलने से नाराज थे। उसके बाद शुरू हुई बैठक में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। लाडनू में 15 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन हुआ। स्थानीय सेठ सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में संस्कृत भाषा बोधन वर्ग का आयोजन किया गया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर हेमंत कृष्ण मिश्र ने संस्कृत भाषा को प्राण भाषा बताते हुए इसे व्यवहार भाषा बनाने पर बल दिया। लाडनू में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लाडनू में मौसम में अचानक से मिजाज बदला है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। आधे घंटे से जमकर मेघ बरसे हैं और वहीं पहली बारिश में ही नगर पालिका की पोल भी खुल गई है। बस स्टैंड सुखदेव आश्रम के पास पानी जमा हो गया है। वहीं स्टेशन रोड पानी से सड़क पूरी तरीके से लबालब हुई है। लाडनू में उपाध्याय गौत्र की कुलदेवी के मंदिर स्वयं सिद्ध चामुंडा माता मंदिर शिमला धाम में 9 दिवसीय रामकथा का वाचन किया गया। इस संगीत में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में कथा वाचन पंडित रमेश शास्त्री झिलमिल वालों ने किया। लाडनू में मंगलपुरा में ग्राम पंचायत की लापरवाही सामने आई है। पहली बरसात में ही रास्तों पर पानी जमा हुआ है। वहीं घरों में भी पानी घुसने से लोग परेशान हुए हैं। अजमेर के ब्यावर में लघु उद्योग भारतीय शाखा ने विद्युत विभाग की ओर से लगाए गए फ्यूल सरचार्ज का विरोध किया। सरचार्ज को हटाने की मांग को लेकर सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में स्पेशल फ्यूल सरचार्ज को तुरंत समाप्त कर राहत देने की मांग की। अजमेर के ब्यावर के विजयनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने सभी राजस्व गांवों को मसूदा तहसील में शामिल करने की मांग की है। मांग को लेकर ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता मनोज चौहान के सानिध्य में विशेषाधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर को ज्ञापन भी सौंपा है। चलिए रुक करते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों। गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता सामने आई है। जिला अस्पताल का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें मोर्चरी के बाहर जमीन पर रखकर शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। गंगापुर सदर थाना क्षेत्र निवासी देवनारायण गुर्जर करीब 1 सप्ताह पहले लापता हुआ था, जिसका शव कुएं में मिला। वहीं मोर्चरी के बाहर जमीन पर रखकर शव का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। हालांकि फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उपखंड बौली के बपुई गांव में आग से हजारों का नुकसान हो गया। अज्ञात वजह से एक छप्परकोश में आग लग गई। आग से चारा और अनाज साहती यानी घरेलू सामान जलकर खाक हो गया तो एक भैंस भी आग बुरी तरह से झुलस गई। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम से स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग। बौली में लायंस क्लब ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार निभाया है। उपखंड मुख्यालय बौली के खिरनी रोड पर लायंस क्लब द्वारा वाटर कूलर लगाया गया है, जिसका शुभारंभ लायंस क्लब सदस्यों द्वारा किया गया है। वाटर कूलर लगाए जाने से बस स्टैंड पर यात्रियों व राहगीरों को पीने के लिए शीतल जल मिल सकेगा। इस दौरान लायंस क्लब अध्यक्ष नरेंद्र मंगल सहित कई सदस्यगण मौजूद रहे। धौलपुर की बसई डांग में करंट की चपेट में आने से चरवाहा झुलस गया। उपचार के दौरान चरवाहे ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। धौलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्यकर्ता संगठन का मजबूत आधार ये उन्होंने कहा। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आमजन के चेहरे पर मुस्कान है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मलाना डूंगर उपखंड के चांदनोली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित महंगाई राहत कैंप में ग्रामीणों का हंगामा नजर आया। भीषण गर्मी के बीच गांव में बिजली और पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण महंगाई राहत शिविर पहुंचे। यहां पर गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा शिविर में बिजली व्यवस्था के लिए चलाए गए जनरेटर को बंद कर हंगामा खड़ा किया गया। बिजली और पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। गंगापुर सभापति शिवरतन अग्रवाल के निलंबन पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बाद अग्रवाल समाज की ओर से अध्यक्ष घनश्याम बजाज और पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गर्ग के नेतृत्व में सभापति का अभिनंदन किया गया, जिस अवसर पर समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ महिला और युवा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों ने सभापति का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया।
धौलपुर के सरमथुरा में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मंडल प्रभारी रणवीर सिंह गुर्जर, दशरथ सिंह, मंडल अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी माह में कार्यकर्ताओं के द्वारा जनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर जाकर पार्टी की रीति नीति के बारे में आमजन को अवगत करवाया जाएगा। सवाईमाधोपुर के बौली में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जटावती गांव में भीषण आगजनी में 5 भैंस गंभीर रूप से झुलस गईं, जिसमें एक भैंस की मौके पर मौत हो गई। वहीं हजारों का चारा अनाज जलकर पूरी तरीके से राख हो गया।